आज का जो विषय है वो बहुतों का क्वेश्चन है, मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ। सबसे पहले मैं जहाँ तक मैंने बाइबल को पढ़ा है और मैंने वचन को समझा है, मैं आज आपके साथ दो मुख्य रीज़न्स शेयर करना चाहता हूँ कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हम बीमारी से कैसे ठीक हो सकते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने अपने लाइफ में बहुत बीमारियाँ देखी हैं। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर कभी कभी मेरा लो हो जाता था। एक टाइम ऐसा था मेरी शुगर लेवल भी जो थी वो बॉर्डर पे थी और कई बार मुझे सर में दर्द होता था और कुछ चीज़ें मैंने भी अपने लाइफ में अनुभव की। और आप जानते हैं कि लास्ट 2 महीने पहले मैं कोविड पॉजिटिव भी था। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बीमारी क्यों आती है और वो कैसे जा सकती है। पहली चीज़, मैं 2 रीज़न्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिकनेस क्यों आती है, डिज़ीज़ क्यों आती है, और एक रीज़न मैं आपको कहूँगा कि वो कैसे जा सकती है। पहली चीज़, हमेशा याद रखें, मोस्ट ऑफ बीमारियाँ आती हैं अधिक सोचने के वजह से। अधिक सोचना आपके लाइफ में स्ट्रेस पैदा करता है और जो आप यहाँ रखते हैं वो आपकी बॉडी पे असर करता है। अगर आप एक कपड़े के ऊपर या आप एक तकिए के ऊपर, पिलो के ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे तो आप देखेंगे पिलो वहीं होगा लेकिन वो दबा हुआ रहेगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, थॉट्स इतने हैवी होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। मैं आपको विथ रेफरेंस बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई भी चीज़ अनबिब्लिकल वे में बताऊँ। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि बहुत सारी बीमारियाँ आज आपके जीवन में पाप के कारण नहीं, टेंशन, स्ट्रेस, कंटिन्यू वरीड रहने की वजह से है। जब प्रभु ने पहला इंसान बनाया आदम, तो उसकी उम्र 900 से ज़्यादा थी। उसके बाद आप देखिए बाइबल का सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति मतुशैला, उसकी भी उम्र 900 से ज़्यादा थी। आप देखिए उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उनकी उम्र 600, 650, 500, इवन इब्राहिम 175 ईयर्स के थे जब वो मरे। मूसा 120 साल का था। इवन न्यू टेस्टामेंट में आप देखिए तो जॉन भी बहुत बूढ़ा हो गया था, इवन उसने भी 90s क्रॉस की। लेकिन आज हम जब इस दुनिया में देख रहे हैं कि आप जानते हैं फर्स्ट लेयर में जब कोविड की पहली वेव आई तो उसमें सब जो बुज़ुर्ग थे हमारे वो चले गए। लेकिन जब सेकंड आई तो उसमें देखिए बहुत सारे जवान चले गए। और कहाँ ना कहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं जिस कंट्री में रहता हूँ इंडिया में, और मैं जिस शहर में रहता हूँ मुंबई में, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ऐसे लास्ट 4-5 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे हादसे देखे जिसमें एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक मैंने उनको देखा कि वो चले गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 50-55 भी क्रॉस नहीं कर पाए। इवन कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे 35-40 में उन्हें अटैक आया, उनके एक्सीडेंट्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। समटाइम्स हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि पहले की एज और आज की एज क्या है। 900 साल जीने वाले लोग, 1000 साल ज़िंदगी जीने वाले लोग आज 55, 60, 70 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ओल्ड हैं, उन्होंने अपने जवानी के दिनों में जंक फूड ये सब इन्होंने अवॉइड किया था जिसकी वजह से आज उनका हेल्थ ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर इंसान अपने समय से पहले मर रहा है तो उसका एक रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप चाहें तो आप मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा मनुष्य की आयु चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ सकती। एक घड़ी को इंग्लिश में 1 घंटा कहा गया है, 1 आवर। यीशु कहता है कि एक आदमी चिंता करके अपनी आयु का 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि आयु और चिंता का कनेक्शन क्यों दिया यीशु ने। याद रखिए, अगर आज इंसान अपने टाइम से पहले मर रहा है तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो स्ट्रेस में है।
स्ट्रेस उसने क्यों लिया है? क्योंकि वो स्वयं पे सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन होता है, जो शादी मुझे करवानी है बच्चों की, जॉब मुझे दिलवानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आप अपने लाइफ में बहुत सारी बातें अपने ऊपर ले लेते हो तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस की वजह से हमें पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में दर्द स्टार्ट होता है, सर में दर्द होता है। आप देखिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, अच्छा खाते पीते हैं, किडनियाँ फेल हो गई, हार्ट अटैक आ गया, लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, अचानक स्टमक एक्स, उनके अंदर स्टमक में प्रॉब्लम, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और खाना खाने के बाद भी आप देखिए उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। आखिर क्या रीज़न है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर के अंदर छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स बन चुके हैं। हमारे घर के अंदर दवाइयाँ, पीने की दवा अलग, खाने की दवाइयाँ अलग। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है ऐसे अलग से डब्बे बने हुए रहते हैं, इतनी गोलियाँ वहाँ पर, इतनी दवाइयाँ, पूरा घर दवाइयों पर है। क्यों? क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है जो आप फेस कर रहे हो वो मैंने नहीं किया? हमारे घर में भी है ये सब। लेकिन मैं कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हम बिलीव करते हैं कि तू हमारी हीलिंग है। यू आर द गॉड हु हील्ड दी 15:26 एक्सोडस। वही हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। मैं पहला रीज़न जो आपको बताना चाहता हूँ बीमार होने का, वो ये है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई स्ट्रेस कैसे नहीं लूँ, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, मेरे पति शराब पीते हैं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ तो मेरा विरोध हो रहा है, मेरे बच्चे सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं, मेरे बच्चे गलत संगत में हैं, मैं कैसे टेंशन नहीं करूँ? तो मुझे एक बात बताइए, आपकी टेंशन लेने से क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं? हाँ, उनमें सब बदलाव आ सकता है अगर आप एक काम करें, आप एक विश्वास की लड़ाई लड़ें और परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं कि वो सही समय पे आपको मदद भेजेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। मैं वही बात कह रहा हूँ जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। टेंशन से शुगर होती है, टेंशन से बीपी लो या हाई हो जाता है, टेंशन से किडनियाँ फेल होती हैं, स्टमक में प्रॉब्लम आता है, हार्ट अटैक तक आ जाता है। पता नहीं, ये तो सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। इसके बगैर भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है एक इंसान को। आपने भी देखा होगा, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, एक भला चंगा व्यक्ति जिम पे गया, एक्सरसाइज करने के बाद जब वो बाहर निकला ऑफ हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सेकंड थिंग मुझे लगता है कि आज बीमार होने का जो मेन एक दूसरा रीज़न है, इसके बाद मैं एक और बताऊंगा, वो ये है कि हम बहुत हद तक वो खाना खा रहे हैं जो खाना हेल्दी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, कहाँ पर मैं भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पर डिपेंड ही हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए आप अपने लाइफ में हेल्दी बने रहने के लिए अच्छा खाना खाइए। और सेकंड थिंग, प्लीज़ टेंशन ना लें। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका दूसरा कारण है पाप, गुनाह। यीशु ने अपने दिनों में व्यक्तियों को ठीक करके कहा, जा और फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने जीवन में जानबूझकर गुनाह करते हैं, क्या आपको पता है कि ये गलत है और उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तब आप जानते हैं क्या करते हैं? तब आप अपने जीवन में अंधकार को इनवाइट करते हैं। अंधकार का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं, डीमंस, अशुद्ध आत्माएं। ये वही है जो नीचे गिराए गए थे। और आप जानते होंगे, प्रभु ने शैतान को न स्वर्ग में न पृथ्वी पर, उसने सिर्फ उसे वहाँ पर रहने का हक दिया है जहाँ अंधकार का मतलब सब कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। यहूदा में लिखा गया है, शैतान को परमेश्वर ने अंधकार के कुंडों में रखा है, अंधकार की जगह पे रखा है। याद रखिए, जब आप
जानबूझ के पाप करते हैं, आपको पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी आप गुनाह करते हैं, तो आप अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट कर रहे हैं और यही डीमंस एक व्यक्ति को बीमार करते हैं। इसीलिए लिखा गया है, बहुत से बीमार यीशु के पास आए और यीशु ने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। उन्हें लगता था वो बीमार हैं, लेकिन एक्चुअली उनको डीमंस ने बीमार किया था। ये तो दूसरी बात थी। याद रखिएगा, पाप के कारण भी एक इंसान बीमार हो सकता है। इसीलिए बाइबल बताती है, यदि आपको चंगाई नहीं मिल रही तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, और लिखा है उनके सामने अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो ताकि तुम चंगे किए जाओ। आप पढ़ सकते हैं याकूब का लास्ट चैप्टर, वो ऑयल की प्रार्थना के बारे में बात करता है। पहली चीज बीमारी आती है स्ट्रेस की वजह से। सेकंड थिंग, बीमारी आती है पाप के कारण। और तीसरी चीज, पॉल कहता है कि एक शैतान का दूत मुझे घूंसे मार रहा है। तिमुथियुस को वो कहता है कि पेट की खराबी के लिए दवाई के तौर पर थोड़ी थोड़ी वाइन जो है, जैसे बच्चों को हम ब्रांडी देते हैं सर्दियों में, उस तरह से लिया कर। अब आपके अंदर ये सवाल होगा, ये तो इतने फेथफुल लोग थे, या तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे सेंट्स देखे होंगे, ऐसे परमेश्वर के दास देखे होंगे जिनको प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी मौत बीमारी से हुई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, ये बहुत रेयर होता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नम्र बनाए रखने के लिए उसे कोई तकलीफ दे ताकि वो घमंड न करे। मैं समटाइम्स सोचता हूँ कि पॉल क्यों बीमार था, क्यों वो कहता है कि मैंने प्रभु से 3 बार कहा कि ये बात मुझसे हटा, लेकिन खुदा ने मुझे कहा मेरा फजल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू पॉल। प्रभु ने ऐसा कहा। याद रखिए, पॉल जिस स्पिरिचुअल लेवल पे था, ये वहाँ पर घमंड से बचना बहुत कठिन था। तो परमेश्वर ने उसे नम्र बनाए रखने के लिए उसे कुछ तकलीफ दी ताकि पॉल नम्र बना रहे और वो याद रखे कि वो भी इंसान ही है। ये बहुत रेयर होता है। अब जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अब तो ये बातें मैंने आपको बताई कि बीमारी क्यों आती है, स्ट्रेस की वजह से, और एक स्ट्रेस है, दूसरा सिन है, या थर्ड मैंने एक बताया कि गलत खाना खाने से। आप आइसक्रीम खा के प्रभु से ये नहीं कह सकते हो 1 किलो आइसक्रीम खा के कि मुझे जुकाम ना हो। अगर आप अपनी बाउंड्रीज से लांघेंगे तो सांप तो आपको ज़रूर काटेगा, जैसे बाइबल में लिखा गया है, सब उपदेशक में भी लिखा गया है कि अगर तू अपनी बाउंड्री को लांघेगा तो सांप तुझे काटने के लिए तैयार है। अगर आपका जो दायरा है प्रभु ने रखा है, अगर आप वो लांघेंगे तो इसमें खुदा की कोई गलती नहीं है। चलिए, ये तो रीजंस हैं कि बीमारी क्यों आ रही है, लेकिन अब ये बीमारी जाएगी कैसे?